नमस्कार। अभी बैठा हुआ हूँ मैं सिद्धनाथ आश्रम में। हमारे साथ में महाराज जी हैं। महाराज जी, आप अपना परिचय दीजिए। सालिग्राम महाराज जी, तो कब से सेवा कर रहे हैं आप भगवान की? इधर हम 20 साल से कर रहे हैं सेवा, जी। बहुत छोटे से ही। लगभग तो 20 वर्ष हो चुके हैं आपको हाँ। सेवा करते हुए। तो आप यहाँ संन्यास रूप में रह रहे हैं या गृहस्थ रूप में? संन्यास रूप में। हमने बाल ब्रह्मचारी हैं, हमने शादी नहीं किया है। जी भाई लोग बहन लोगों की सबकी करवा दिया शादी आदि। जी फिर इसके बाद में घर द्वार बनवा दिया। फिर जी। सोचा कि अभी संन्यास ले लें। जी यानी जिसने माता पिता ने पढ़ाया लिखाया उसका ऋण तो जरूरी रहता है। जी। सबको खुश करके फिर इसके बाद में संन्यास चालू किया। अच्छा, तो 19 से हूँ, मतलब 19 से सिद्धनाथ में। जी नीचे बगिया गिया लगी है, चारों तरफ काम मतलब करते रहते थे। जी और इधर शिव जी के स्थान शंकर भगवान स्वयं आते थे, रामायण में दिया है। जी जी एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋष पाही, संग सती जग जनन भवानी पूज हिरिस अकलेश्वरी जानी। यानी शंकर भगवान ने तो उनके प्रवचन सुने हैं जी लेकिन सती माता ने प्रवचन नहीं सुना, जबकि उन्हीं का नाम ज्यादा सती का आया है। संग सती जग जनन भवानी पूज हिरिस अकलेश्वरी जानी। जी तो फिर उनने उनके वो दक्ष कुमारी के नाम से पुकारा है। जी और शंकर जी का नाम शंभु दिया है तो लास्ट में त्रिपुरारी के नाम से दिया है। तो जो ज्योतिष लिंग अपने पिंडी इधर है शिव जी की, जी एक हमारे समझ में कहीं नहीं भारत में मिलेगी, क्योंकि वो अपना कलर चेंज करती हैं। सुबह ब्लैक कलर रहता है, दोपहर के बाद में ग्रीन कलर हो जाता है बिल्कुल जी। और नाइट में रात में ब्लू कलर हो जाता है। अच्छा, तो अपना रूप भोलेनाथ स्वयं चेंज करते रहते मतलब हैं। जैसे पहाड़ चेंज होता जाता है उसी उसका कलर चेंज कलर चेंज होता जाता है। अभी सवेरे सूर्य उदय के पहले देखेंगे जैसे तो बिल्कुल ब्लैक रहेंगे। अभी दोपहर का टाइम है तो अभी कौन सा कलर होगा? या नहीं, अभी ग्रीन कलर होगा। अच्छा, हरा ही कलर में। हरा जी। हाँ, तो अपना चेंज वो कलर करते रहते हैं। और दूसरा इधर राम वनवासी राम जी है जी तो उनका धनुष बाण लिए हैं, तलवार लिए हैं हाथ में। जी तो ये मूर्ति देखने को कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगी। जी। बाल जटा रखाए हुए हैं। ऐसा धार्मिक ग्रंथों में भी उल्लेख है कि ये महर्षि अगस्त मुनि का आश्रम है। भगवान श्री राम यहाँ 21 दिन तक निवास किया था। और तो उनके बारे में कुछ बताइए आप। यानी 21 दिनों तक प्रभु रामचंद्र जी ने इधर निवास किया अगस्त आश्रम में। जी तो अगस्त जी को भोजन की पूर्ति नहीं हो पाई जी। तो बोले प्रभु जी मेरे को जल ही पिला दो। जी। तो रामचंद्र जी बोले कि इस जन्म में तो नहीं जल पिलाएगा, द्वापर में पिलाएगा जी। अगले जन्म में। तो जब राजा इंद्र ने ब्रजवासियों को डुबाने की प्रतिज्ञा कर दिया कि पूरा समाप्त कर देंगे ब्रजवासी, तो कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया, अगस्त जी को सुमरा कि अभी आपका समय आ गया है। तो जितना बारिश हुआ मूसलाधार सब अगस्त जी अपना शोषण करते गए। अच्छा, जो सब पी गए। जो ग्वाल बालों को डुबाने के लिए इंद्रदेव ने बारिश की थी, जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को नहीं मतलब उनकी इंद्रदेव की पूजा रुकवा दी थी, गोवर्धन की पूजा करवाई थी। यही हुआ है। तो क्या उस है बारिश का कारण एक ये भी था कि भगवान को महर्षि अगस्त मुनि को जल पिलाना था। हाँ, ऐसा कारण था। कारण यही था ना, उनने पहले से समय दे दिया था कि हे प्रभु अगले जन्म में आपको जल पिलाएगा। जी। तो उनको तो करने का था, नहीं तो इंद्र की भी पूजा होती रहती, गोवर्धन की भी होती रहती, ऐसा कुछ तो था नहीं जी। आज इंद्र की हो रही है, दूसरे दिन गोवर्धन की होती पूजा। तो भगवान सोचे कि नहीं इनकी क्या पूजा कर रहे हो, करने कहा तो गोवर्धन की करो, जो अपनी गाय बैल लोगों को घास देती हैं, जंगल से लकड़ी प्राप्त होती है, बड़ी बड़ी औषधियां प्राप्त होती हैं। तो उन लोगों की बात मान लिया कुछ लोगों ने। तो इसके बाद में उसकी पूजा किया
राजा इंद्र गुस्सा हो गया कि पूरा ब्रजधाम ही डुबा देगा, पानी पानी कर देगा। जी। लास्ट में भगवान है, उनका क्या कर पाएगा। ध्यान लगा के देखता है तो प्रभु थे जी। तो उनको तो ऐसा लीला करने का था ना, पिछले जन्म में वचन दे चुके हैं। जी। और जो ये नदी है टिर्री जी, अब जो इस आश्रम के नीचे नदी है, जो आश्रम के नीचे नदी है, तो पहले इसमें 2 धाराएं थी, बीच में टापू थी, जी अगल बगल से निकल जाती थी, तो उसमें टटीरी अंडा रखे थी। जी। तो टटीरी अपने पंखों से उलीच रही थी, अच्छा। पानी वो कर रही थी, तो अगस्त जी का ध्यान गया तो एक चुल्लू में उसको पी लिया, तो अंडा त्यों के त्यों निकले। जी। तो अगस्त जी ने श्राप भी दे दिया था कि जिधर टिटीरी अंडा रखेगी उधर बारिश नहीं होगा, और ऊपर हमेशा जमीन में ही रखती है। अच्छा। टिटीरी अंडा जमीन में ही रखेगी। अच्छा। पेड़ पौधा या घर में ऐसी जगह में नहीं रखती है वो। और ये सालग्राम भगवान है, सुतीक्षण आश्रम था, जी। तो सुतीक्षण ये चले गए तीर्थ करने के लिए अगस्त जी। नहीं, ये तो अगस्त मुनि जी का आश्रम है। अगस्त जी मतलब का मुनि सुतीक्षण ऋषि के सुतीक्षण गुरु। जी को अपना चार्ज दे गए। अच्छा, यहाँ पर। यहाँ पर तो क्या हुआ था, उनने सालग्राम भगवान की सौंप गए थे कि अभी इनकी पूजा करने का, जी। हम जा रहे हैं यात्रा के लिए। जी। तो ये अब ये मालूम ये वेद शास्त्रों में नहीं दिया है कि बद्रीनाथ गए कि रामेश्वरम गए, अपने सिद्धनाथ आश्रम से अगस्त आश्रम से रवाना हो गए, दक्षिण भारत की ओर। हाँ, दक्षिण भारत की ओर। तो जब उधर से यात्रा के करके आते हैं जी। तो इनने सालग्राम को विसर्जन कर दिया था नदी में। अच्छा। तो फिर इसके बाद में बोले अब गुरुजी तो आ गए, अब क्या करें। तो जामुन था, जी। जामुन को रख दिया गुरुजी के आसन में, पूजा किया, जैसे हाथ फेरा तो गुठली निकाल आया। जी। तो सुतीक्षण जी बोले कि पुन पुन चंदन पुन पुन पानी, सड़ गए सालग्राम हम क्या जानी। अच्छा। तो उनने डंडा मारा, उनको भगा दिया आश्रम से गुरुजी ने। जी। तो फिर उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि गुरुजी में तभी आपको अपना मुंह दिखाएगा जब भगवान को लेके आएगा। तो फिर वही सुतीक्षण जी ही इधर प्रभु रामचंद्र जी को लेके आए हैं। अच्छा। तो फिर रामचंद्र जी ने 5 शक्ति दिया है। जी। यानी एक खरदूषण को जब मोहिनी शक्ति दिया था कि कोई भी युद्ध करेगा तो खड़ा रहेगा, वही उसको दिखाएंगे, मोहिनी। आपका मतलब जो भगवान श्री राम को दिव्यास्त्र प्राप्त हुआ वो अगस्त मुनि ने दिए थे। अगस्त मुनि ने दिया था, 5 शक्ति दिया था ना, तो वही तो बोल रहा हूं मैं। तो एक दिया था मोहिनी शक्ति जी, तो जिससे खरदूषण का संहार हुआ। अच्छा। यानी उनको युद्ध नहीं करना पड़ा, शक्ति मारा तो उसी की सेना भिड़ गई बीच में। मतलब सभी को राम ही राम दिखते थे सबको। जो भी वो युद्ध करने वाले राक्षस थे सबको राम ही राम दिखते थे। एक दूसरे में वो समाप्त हो गए। अच्छा। जल्दी से जल्दी जी। फिर इसके बाद में दूसरा शक्ति दिया था रावण के लिए जी, रावण का संहार किया था जी। तीसरा दिया था तलवार, तो जिससे शूर्पणखा की नाक काटा था लक्ष्मण जी ने। वो दोनों भाई थे जब इधर वनवास आए हैं। रामचंद्र जी भी थे, लक्ष्मण जी भी थे, सीता भी माता भी जी। थी। और ऐसा माना जाता है जो उनके पास धनुष था भगवान श्री राम के पास, वो धनुष भी महर्षि अगस्त मुनि ने दिया था। अगस्त मुनि ने पहले से प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब प्रभु आए। जैसे सरभंगा ऋषि प्रतीक्षा कर रहे थे भगवान का, सबरी प्रतीक्षा कर रही थी कि भगवान आश्रम में आएंगे। तो जिसने भक्ति किया है तो उनका फल उनको देना ही पड़ेगा, वो तो जाएंगे ही। तो इसी प्रकार है इधर भी वो प्रतीक्षा कर रहे थे अगस्त जी कि भगवान आएंगे तो उनको ये शक्ति देगा, धरोहर रखा है जी। तो उनने शक्ति 5 शक्तियां इधर से दिया था। इसके बाद में इधर के बाद चले गए थे मैहर जी।